तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर ब्लड रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो ब्लड रिलेशंस को हम लोग कैसे, अगर डायग्राम के थ्रू बनाना चाहेंगे तो ब्लड रिलेशन को हम लोग कैसे बनाएंगे डायग्राम के थ्रू। तो देखते हैं, तो हम लोग अगर चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे। अगर मान लो कि अगर हमारे पास कोई एक जनरेशन दिया हुआ, अगर ये मान लो सन है, ठीक है, पुत्र है, तो उसके ऊपर जो होगा ना, हमेशा डायग्राम में हम लोग क्या लिखेंगे, उसके फादर को लिखेंगे। ठीक है, और अगर उसका भाई बहन है तो साथ में लिखेंगे, साथ वाले लाइन में लिखेंगे उसका जो ब्रदर और सिस्टर रहेगा। तो ठीक है, साथ वाले लाइन में लिखेंगे क्या, ब्रदर और सिस्टर है तो ठीक है। और अगर इसका सन है, यानी कि इसका अगर क्या है, बेटा है, तो हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसका अगर सन है तो क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग डायग्राम करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड करके उसमें लिख सकते हैं हस्बैंड वाइफ। ठीक है, ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन के डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, क्या कहा विमल ने, कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादाजी की इकलौते पुत्र का क्या है, पुत्री है। एक औरत की तस्वीर है, मतलब यहाँ पे जो है ना, वो तस्वीर किसकी है, कोई औरत की है। ठीक है, ये तस्वीर किसी औरत की है। और बीमल कहता है, कौन कह रहा है, बीमल कह रहा है। बीमल कह रहा है इस तस्वीर की ओर दिखाते हुए कि यह मेरे दादाजी की, हाँ, तो ये इसके दादाजी, यानी कि अगर मान लो बीमल हम लोग यहाँ लिखते हैं तो इसके फादर यहाँ होंगे और उसके ऊपर होंगे उनके ग्रैंडफादर। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, ग्रैंडफादर, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो दादाजी, और यहाँ पे हम लोग कर दो तो पिता। ठीक है, बीमल के पिताजी यहाँ और उसके ऊपर उनके दादाजी। तो वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र यानी कि किनके बारे में बात हो रहा है, उनके पिता के बारे में ही। हाँ, उनके पिता की पुत्री है। हाँ, उनके पिता की पुत्री है, यानी कि ये औरत जो है इसकी क्या है, डॉटर है। ठीक है, तो डॉटर है, तो यहाँ पे अभी ये इसका बेटा है, यानी कि ये इसका पुत्र है, और ये इसकी क्या है, डॉटर है। तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये भाई बहन का रिलेशन हो जाएगा। कौन सा होगा, भाई का। ठीक है, ये इस औरत की क्या, औरत का कौन सा है, भाई। ठीक है, तो इस औरत का भाई हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा। अब मान लो कि हमारा एक तस्वीर हम लोग बना देते हैं, यहाँ ये लड़का का तस्वीर है, कोई भी किसका है, लड़का का तस्वीर है, और लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा। कौन कह रही है, तो मधु कह रहे हैं हमको यहाँ पे एक, ठीक है, मधु बोल रही है, हाँ, कह रही है कि उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। मतलब इसकी जो बहन है, बहन को क्या बोले हैं कि साथ में रखने के लिए, तो इसकी जो सिस्टर है, ठीक है, इसकी जो सिस्टर है, ठीक है, इसकी जो बहन है वह मेरे पिताजी की, यानी कि इसके पिताजी, यानी मधु के पिताजी, तो ऊपर आएंगे मधु के पिताजी, यहां आ गए। ठीक है, पिताजी की इकलौती पुत्री है, मतलब इनकी डॉटर है, इनकी क्या है, इनकी क्या है, बेटी है ये। और ऊपर हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ अगर हम लोग बात करें, ये उसके पिताजी हो गए मधु के, और इनकी डॉटर है। ठीक है, क्या है कि पिताजी की इकलौती पुत्री है। ठीक है, क्या कह रहा है, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री, मतलब इसकी जो बहन है ना, वो मधु के पिताजी की इकलौती पुत्री है। यानी कि मधु की कौन हुई है, सिस्टर हुई। ठीक है, अगर इकलौती मेरे ये देखो, यहाँ पे एक चीज और हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इकलौती जब बोल रहा है तो मधु तो
एक और हो गई ना, यानी कि ये जो बात हो रहा है तो हो सकता है कि ये मधु के बारे में ही हो। मधु खुद हो सकती है क्योंकि एकलौती है, तो मधु खुद हो। जब मधु खुद होगी तो यानी कि, तो बताइए मधु के पिता से उस लड़के का क्या संबंध है? तो लड़का का संबंध तो यहाँ तो हमारे पास क्या हो गया, मधु के पिता से संबंध पूछ रहा है, तो ये हो गई मधु, और मधु का ये हो गया भाई, हो गया ना। जब ये इसका मतलब ये जो है भाई है और उसकी बहन ये हुई ना, और ये एकलौती है, अपने पिता की एकलौती बेटी है, यानी कि मधु का ये भाई है। तो मधु का भाई है तो ये इसके पिता के साथ रिलेशन कौन सा बता रहा है? तो फादर एंड सन का, फादर सन का यानी कि पुत्र वाला रिलेशन बता रहा है। तो ये तस्वीर में जो लड़का है वो क्या है? मधु का भाई है और उसके पिताजी का क्या है? पुत्र होगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि इसका पिता जो है मेरी माता का इकलौता पुत्र है, तो बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है? एक स्त्री का परिचय देते हुए का, मान लेते हैं कि ये तस्वीर में जो क्या होगी, वो स्त्री होगी। ठीक है, इसका परिचय दे रहा है कौन? एक पुरुष दे रहा है। मान लो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते कि ये एक पुरुष है जो इसका क्या कर रहा है? परिचय दे रहा होगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि इसका पिता, ठीक है, यानी कि इसका पिता, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं हम लोग, हाँ, यानी कि इसका पिता जो है मेरी माता का, यानी कि ये पुरुष की माता, ये पुरुष की माता श्री का बात कर रहा है, तो इसकी माता का इकलौता पुत्र है। मतलब इसका पुत्र जो ये स्त्री जो है, इसका जो पिता है ये इस पुरुष के माता का इकलौता क्या है? पुत्र है। पुत्री नहीं है, पुत्र है। क्या है? पुत्र है। तो अब यानी कि इसके माता का जो है इकलौता, वो भी देखो इकलौता बोल रहा है, इकलौता, और ये जो पुरुष है, ये जो पुरुष है वो इकलौता, ये इसकी माता का पुत्र, इसकी माता का पुत्र, यानी कि ये खुद बता रहा है कि मैं ही हूं, बता रहा है ना। यानी कि इकलौता, इसकी माता, अगर मान लो बताया जाए कि तुम्हारी माता का तुम इकलौते पुत्र हो, है ना, तो तुम ही के बारे में बात हो रहा है ना, तुम्हारे बारे में बात हो रहा है, यानी ये पुरुष के बारे में बात हो रहा है। अब ये यहां पहुंच गया यानी कि पिता के रोल में, तो इस स्त्री के साथ संबंध क्या है? तो पुत्री का संबंध है। किसका संबंध है? पुत्री का संबंध है, जो हमारे नंबर ऑप्शन नंबर बी में आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है कि अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए पुरुष ने कहा, क्या कहा? पहले एक तस्वीर बना लेते हैं हम लोग, ये एक लड़का का तस्वीर है। ठीक है, ये एक लड़का का तस्वीर है। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए पुरुष ने कहा, अब कौन होगा? एक पुरुष तो होगा यहाँ पे, जो पुरुष बोल रहा है कि ने कहा, औरत से कहा, किसी औरत से बोल रहा है। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक और, मान लो यहाँ पे हम लोग महिला लगा दें, यानी कि स्त्री कर देते हैं, इसको बता रहा है। ठीक है, ये जो है इसको बता रहा है उसकी तरफ दिखा के। ठीक है ना, क्या बता रहा है कि उसकी माँ, मतलब इसके बारे में बोल रहा है, इसकी माँ, थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पे कहीं पे होगी। ठीक है, इसकी माँ जो है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब इस औरत को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? इसकी माँ जो है तुम्हारी माँ की, मतलब इसकी भी जो माँ है ना, इसकी भी जो माँ है, ये लेडीज की भी जो माँ है, उसकी इकलौती पुत्री है। मतलब इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है, ये हो गया पुत्री। तो ये औरत क्या कह रहा है? इकलौती पुत्री है। तो बताइए कि औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है, ये दोनों का रिलेशन ही पूछ रहा है। अब मान लो ये कह रहा है ये तो इसका पुत्र है,
क्या है ना, अपने लड़के की तस्वीर दिखाते हुए, अपने लड़का यानी कि पुत्र। अब इसकी माँ जो होगी ये क्या होगी, इसकी वाइफ हो गई, हाँ पत्नी हो गई, पत्नी हो गई ना इसके साथ। अब ये पत्नी हो गई और ये कह रहा है, ये स्त्री के बारे में बात कर रहा है कि अगर हम लोग बात करें वाला ना, तो ये सास और सास से नहीं जाओ, तो ये माने ये इकलौती स्त्री है, जो इकलौती स्त्री क्या होगी, यहीं पहुंच गई, यानी पत्नी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये इसकी सास होगी, और सास की बेटी, सास की बेटी कौन होगी, वाइफ ही होगी ना, सास की बेटी कौन होगी भाई, वाइफ होगी ना, तो वाइफ होगी। और इकलौती पुत्री बोल रही है, इकलौती पुत्री, तो ये यहाँ पे चली गई, यानी कि ये क्या हो गई, पत्नी ही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, पुरुष की तस्वीर की ओर, चलो हम लोग एक तस्वीर बना लेते हैं जो किसका होगा, पुरुष का तस्वीर है, और इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, मतलब यहाँ पे एक और बना दो जो कि है ये क्या है, औरत। औरत बोल रही है इशारा करते हुए कही कि उसके भाई का पिता, हाँ मतलब इसके भाई का, यानी भाई अगर मान लो साथ में रख दे और इसका जो पिता है यानी कि ऊपर डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि इसके भाई का पिता, हाँ मेरे दादाजी का, यानी कि ये जो औरत है उसके दादाजी का। तो दादाजी का अगर बात करो तो इसके पिताजी होंगे पहले, उसके बाद होगा दादाजी, ठीक है। दादाजी का इकलौता पुत्र है, दादाजी का इकलौता क्या है, पुत्र है, ठीक है, इकलौता पुत्र है, यानी कि ये दोनों का रिलेशन सेम होगा, यहीं पे आ गया। तो बताओ कि वह औरत की तस्वीर से जो पुरुष के साथ है वो कैसे संबंध रखता है, तो यानी कि ये इसका पिता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये औरत का मतलब ये आदमी जो है, यहाँ पे जो आदमी है वो क्या है, इसका जो है पिता, इस औरत का पिता है। तो बता, औरत और तस्वीर, ये औरत और तस्वीर का संबंध बताना है। तो ये अगर इसकी पुत्री हुई और ये इसका भाई है, अच्छा भाई, ये बहन, ठीक है, ये बहन हो गई, ठीक है, ठीक ना। तो यानी कि ये दोनों क्या है, आपस में भाई बहन है, ये दो जो है ना, ये दो पुरुष जो है वो आपस में भाई है, और ये जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने, मतलब एक व्यक्ति बना दो कोई भी है ये, ठीक है, इसके तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा, एक मैन ने कहा, एक औरत से कहा, ये आदमी जो है एक औरत से बोलता है, क्या बोलता है कि माँ के इसकी माँ, मतलब ये इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा है कि जो इसकी जो माता श्री है, माँ है, ठीक है, इसकी जो माँ है तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, यानी कि इसके पिताजी, इसके पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है, इसके पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती जब भी हो गई तो क्या हो गया, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि यही रिलेशन हो रहा है, यही औरत है ये, ठीक है, माँ का ही संबंध है ना, उस व्यक्ति से ये रिलेशन, और ये औरत का बोल रहा है, तो ये कौन सा हो रहा है, माँ का ही संबंध हो रहा है, यानी कि बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का ये 3 क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें प्रॉब्लम को क्या लिख रहा है, PROBLEM, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में प्रो को क्या किया है, एक लेटर छोड़ के, आर को एक लेटर छोड़ के, और ओ को एक लेटर छोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है, और BLEM को क्या लिखा हुआ है, लास्ट से लिखा हुआ है, बी लास्ट, एल उसके बाद सेकेंड वाला, ई उसके बाद, और एम उसके बाद। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को भी बनाएंगे, तो क्या करेंगे, NUMBERS, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, N होगा सेकेंड नंबर पे, N क्या होगा, सेकेंड नंबर पे होना चाहिए, U होना चाहिए फोर्थ नंबर पे, M होना चाहिए 6 नंबर पे, ठीक है,
m होना चाहिए 6 नंबर पे। तो और उसके बाद जो s होना चाहिए वो होना चाहिए, s होना चाहिए लास्ट, ये b होना चाहिए लास्ट नंबर पे, b होना चाहिए क्या लास्ट, e फिर r फिर s। तो ऐसा जो रिजल्ट होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी कि SNRU NUMBERS, ठीक है। ये हमारा डी नंबर हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन में फिर हम लोग देखेंगे किंग -3 करेंगे। के हमारे पास कितने नंबर पे, के जो है हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, के आ रहा है 11 नंबर पे, उसमें कर दिया -3, ठीक है। तो हमारे पास पहुंच जाएंगे कितना पे 8 पे पहुंच जाएंगे। फिर आई को कहा गया है 9 में से 3 गया तो 6, फिर n को कहा गया है कितना 14 माइनस 3 इक्वल टू 11, और g को कहा गया है 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, ठीक है। इसी प्रकार नहीं है, ठीक है, MONEY मनी है, मंकी नहीं है, ठीक है। तो m हमारा कितने नंबर पे होता है 13 पे, वो हमारे पास कितना है 15, n 14 e 5 और y हमारा 25 नंबर पे। सब में से हम लोग क्या करेंगे -3 कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 21, ठीक है। तो 10 12 11 2 21, 10 12 11 2 20 22 होगा, यहाँ 25 में 3 गया तो 22 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखते हैं हमारे पास क्या कह रहा है, BAKE बेक को लेके चलते हैं। हाँ, BAKE बेक, तो ये 1 नंबर पे आ रहा है और ये 5 नंबर पे आ रहा है। बी हमारा यहाँ तो होगा तो 2 पे आएगा, यानी तो उधर से आएगा तो 25 नंबर पे आएगा, और के हमारे पास कितना नंबर पे आएगा 16 नंबर पे आएगा। सबको ऐड करने पे हम लोग को 47 आएगा, तो यही पैटर्न है हमारा। तो देखेंगे 25 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 30 47 हो जाएगा, यानी कि हमारा पैटर्न क्या कह रहा है, यही पैटर्न है हमारा। पैटर्न क्या है, यही है कि पहले वाले लेटर को हम लोग उल्टा लेंगे, और माने 1 जो भी ऑड नंबर पे आ रहा है 1 3 5 7 ऐसे आ रहा है, उसको हम लोग क्या लेंगे रिवर्स में जो नंबर आएगा वो लेंगे, और जो इवन नंबर पे आएगा 2 4 6 पे आएगा उसको हम लोग नॉर्मल जो लेटर का नंबर आएगा वही लेंगे। तो यहाँ पे MARRY मैरी, तो सेकेंड नंबर पे जो है उसको तो हम लोग वही लेंगे सिंपल वाला। R का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 19 18 हो जाएगा R का, ठीक है। ये दोनों लेटर हो गए। अब ये रिवर्स में चलेंगे तो Y रिवर्स में कितना हो जाता है सेकेंड नंबर पे, R रिवर्स में कितना हो जाता है 9 हो जाता है, और M रिवर्स में हो जाता है 14 हो जाता है। जो कह रहा है कि यहाँ पे जितना भी ऑड होगा, ठीक ना, ऑड नंबर पे जो चीज आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा MA, और यहाँ पे जो 19 नहीं होगा क्या हो जाएगा 9 होगा। M का सीधे पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा 14, A का हो जाएगा 1, R का हो जाएगा 9, और R का हो जाएगा यहाँ भी क्या 9 हो जाएगा, और Y का हो जाएगा 2, और इस सबको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है डी में दिया है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया ना, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया है कि जितना भी हमारे पास ऑड नंबर पे जो प्लेस आ रहा है, जैसे कि मान लो हम लोग अगर बात करते हैं कि ऑड नंबर पे क्या आ रहा है, जैसे कि ए का स्थान कौन सा है 1 नंबर पे आ रहा है, तो और उसके बाद सी का स्थान कितने नंबर पे आ रहा है 3 नंबर पे, तो वो भी ऑड आ रहा है, ठीक है। तो जितना भी ऑड आ रहा है उसको हम लोग सीधा लिखा, जितना भी हमारे पास जो ऑड आ रहा है वो सब क्या है सीधा लिखा है। जैसे 1 है तो उसका 1 ही लिया गया है, और जितना भी इवन नंबर पे आ रहा है जैसे कि मान लो 2 है 4 है, हाँ 6 है वाला लेटर, जैसे कि बी है ना, तो बी आ रहा है तो उसको रिवर्स में लिखा गया है, यानी कि वो क्या है हमारा
इवन नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे करके बनाया गया है और उसके बाद क्या हुआ, इसको ऐड कर देंगे, तुम्हारा रिजल्ट कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है ना।